तक पहुंच चुके हैं। एक्सीलरेशन देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 56। सो पेज 56 दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। Describing motion around us. Now, ये लो, फर्स्ट है आरुष दासिला, सेकंड है और संस्कृत थर्ड। ये लो, तेजस को दे दिया कॉपी। क्या ओ भगवान यानी कि आपका। चलो आरुष दासिला, अब इसका प्राइस देंगे हम लोग आज। चलो नाउ एक बॉल गिराई जाती है। देखो जब ऊपर से गिराते हैं कोई चीज तो नीचे आने पे क्या होता है, चल में वो एक्सीलरेट हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एक्सीलरेट होता है तो हाँ। नीचे का एक्सीलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर 9.8 सेकंड मीटर पर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है, G की ग्रेविटेशनल value। एक्सीलरेशन। ये किसकी वैल्यू है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। ऑन कर दिया। हाँ सर। अच्छा ये नीचे जाएगी, अभी इसकी u 0 है तो बोलो 1 सेकंड में कितना चल लेगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, चलेगी तो जितना भी 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड में इतनी बढ़ेगी तो 1 सेकंड बाद इसकी कितनी स्पीड हो जाएगी, सर 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड। वो तो एक्सीलरेशन है, चेंज इन स्पीड अपॉन पंच पर सेकंड, उसी से ही तो स्क्वायर आ जाए। अब देखो 1 सेकंड बाद हेमंत इसकी फिर से क्या स्पीड हो जाएगी, 9.8 बोलो। अब और नहीं बढ़ेगी 9.8, हट करके नहीं बता रहे हो 18.6 क्यों, 19.6 नहीं, 19.6 मीटर पर सेकंड 19.6 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। 1 सेकंड और बीत गया, 1 सेकंड और बीता हाँ। तो अब कितनी हो जाएगी, बोलो। 29.4। 29.4 हाँ 29.4। 29.4 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ती चली जा रही है, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। When any object is thrown from certain height, तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज अप्लाइड। हाइट से छोड़ा जाता है, ये लो
तो when any object is thrown from certain height, किसी हाइट से छोड़ा जाएगा, then ठीक है, every second its speed increases, every second its speed increases by 9.8 meter per second. So gravitational acceleration क्या हो गया? So ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी इसके ऊपर लगाती है एक्सीलरेशन, इज 9.8 मीटर पर सेकंड। जब कोई चीज नीचे गिर रही है, ऊपर से रिलीज कर दी गई, इफ समथिंग इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, इट comes downward under acceleration and this motion is called बता ही नहीं रही है, this motion is called, तुम बताओ, तुम तो लेट आए हो, तुम बता सकते हो। एक्सेलरेटेड मोशन, ये सही बता दिए, फ्री फॉल। फ्री फॉल, यस, तुरंत इन्होंने बताया। जी फ्री फॉल है। इफ समथिंग इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट, इट कम्स डाउनवर्ड। फ्री फॉल मोशन क्या होता है? मुक्त पतन किसे कहते हो? बताओ। When object is dropped from a certain जस्ट height, रिलीज, just release समझ में from आया? a certain height, देखो फ्री फॉल क्या होता है? free fall, When object is just released from certain height, बात नहीं करो, from certain height, अगर तुम कोई चीज योहान ऊपर से फेंक दो तो उस मोशन को क्या कहोगे? फ्री फॉल, करेक्ट। इन्होंने कहा फ्री फॉल ना कह देना, तुरंत पकड़ा इन्होंने, बोला फेंकना नहीं है, रिलीज का, फेंक नहीं देना। फेंक रहे तो वो और एक्सेलरेट हो फेंकने जाएगा, पे फिर वो अलग ही चीज हो गई, वो और एक्सेलरेट हो सिर्फ जाएगा। तुम्हें छोड़ना है, जस्ट रिलीज। मोशन में इन्होंने acceleration पकड़ आ लिया जाएगा। तुरंत, जस्ट रिलीज, है ना, फ्रॉम सर्टेन हाइट, Certain height, इट कम्स It comes डाउन टू अर्थ, ठीक है, इट कम्स डाउन टू अर्थ एंड इन ईच सेकंड, इसकी हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बढ़ेगी। increases by 9.8 meter per second. सही है। This motion is called free fall Free fall. motion. Each This second called, this motion is called free fall motion. जरा ध्यान दें। And the acceleration, जो constant acceleration, उसे क्या कहेंगे? क्या acceleration बदल रहा है कि हर सेकंड में 9.8 ही है? 9.8 ही बढ़ रहा तो है। ये यूनिफॉर्म Uniform इसकी acceleration. डायरेक्शन भी सेम है, नीचे है। तो दिस acceleration, this constant acceleration is called, इसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। 70 मार्क्स बहुत कम है, तुमको 95 के ऊपर लाने चाहिए थे, ये तुमने अंडर परफॉर्म किया, ठीक है? पड़ गई है। और क्या हो, और बच्चों से देखो, ये सब लोग 40-40 ला रहे हैं जो कुछ नहीं जानते, और तुम इतना जानते हुए भी 70 ला रहे हैं। अदरक जैसा लड़का 40 ले आया। तुमको ध्यान देना चाहिए, मोटिवेट हो भाई, तुम तो कम से कम ठीक करो। 10-5 नंबर लाने वाला लड़का इतना, कितनी मेहनत की होगी। सही है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन समझ में आया? अब जरा देखो, A इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो? V माइनस, बटी यू अपॉन टी, जरा चेक करो, इस इतने मोशन को सिर्फ देखो,
v क्या है अदरक? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड। u क्या है? माइनस जीरो स्पीड थी शुरू में 0 मीटर पर सेकंड। और टाइम क्या है? और टाइम ये 1 1 सेकंड ले सेकंड। रहा और है। a को क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन स्मॉल g। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को क्या लिखा गया? स्मॉल जी इसी को g लिख दो। सही है, क्योंकि ग्रेविटी कर रही है। ग्रेविटी तो इसे क्या लिखोगे? स्मॉल जी स्मॉल g। तो ऊपर क्या वैल्यू आई संस्कृत? मीटर और नीचे 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के ऊपर चला जाएगा। दैट इज 9.8 9.8 मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन If object falls for 3 seconds, what is its average speed? 3 सेकंड के लिए गिरा, 3 सेकंड 1 सेकंड गिरा, 2 सेकंड गिरा और 3 सेकंड। तो क्या आप मुझे बताएंगे योहान इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? Object falls for 3 seconds. What is its average speed? अदरक बताओ। 3.2 मीटर पर सेकंड बोलो। एवरेज स्पीड का फार्मूला बताओ अधिकाश। ये नहीं बता। Average इसकी बस की ही नहीं है। हाँ, टोटल बोलो। डिस्टेंस पर टोटल टाइम। करेक्ट, आप बोलो। टोटल सर फाइनल स्पीड में यस, ये देखो इसने पकड़ लिया। एवरेज स्पीड u प्लस v/2। इसने देखो कहाँ की चीज आज याद रही, क्योंकि इसे मालूम है इनिशियल स्पीड u है हाँ और 3 सेकंड बाद इसकी कितनी स्पीड हो गई? 99 इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दे। देखा जादू। दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। और फाइनल कितनी बताओ 3 सेकंड बाद? 29.4 मीटर पर सेकंड। ऐसे सवाल तो पिछली क्लास में मैंने कराए थे ना, कराए थे कि सम ऑफ इनिशियल और फाइनल को जोड़ के बाई 2। ऐसे 2 क्लासेस में मैं करा। अभी कितना हो जाएगा? 0.4/2 कितना हो जाएगा बोलो? 104.7। सही है, इतनी बात समझ आ गई? तो दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर हमने सवाल कराया। अब आगे देखो। नाउ नेक्स्ट इज, हम लोग पेज नंबर कितने पर हैं? वी आर एट पेज नंबर 56 निकालो। डिस्क्राइबिंग मोशन यहाँ पर आ गए। चलिए अब इस चीज को देखो। वी आर एट हियर। जरा इन सब चीजों को देखो। देखो ये तक मैंने बता दिया आपको, ठीक है? देखो उधर पर ये मुझे बताओ कि 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच क्या एक्सीलरेशन था? ये मैंने अभी निकाला। 0 सेकंड, क्योंकि चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। ये कितना टाइम है बोलो? 1 सेकंड का टाइम दिया। इक्वल्स टू 0 सेकंड। 0 ये सेकंड क्या है? 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड। ये क्या है? 2 2 सेकंड सेकंड। हाँ और ये क्या है बोलो? 3 सेकंड t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो अब हम लोग तीनों केसेस में एक्सीलरेशन निकालेंगे। सही है? चलिए ये मुझे बताओ पहला वाला केस, दैट इज एक्सीलरेशन। और ये भी देखेंगे कि क्या ये कांस्टेंट रहता है। दैट इज एक्सीलरेशन बिटवीन 0 सेकंड टू 1 सेकंड। एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है आरुष? बोलो। v माइनस बाई टी v माइनस u बाई t2 माइनस t1, जैसा वो कर रहा है। हाँ t2 माइनस t1। हाँ तो बोलो ये कितना वेलोसिटी है फाइनल? 9.8 है 9.8। और इनिशियल माइनस 0 इनिशियल है। 0 है और दैट इज नीचे क्या लिखेंगे? 1 1 माइनस 0। अभी आप थोड़ा वेट करो, अभी आपसे पूछेंगे, पहले इन लोगों से पूछें, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 9.8/1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? 9.8 क्योंकि नीचे का वैल्यू सेकंड में है, ऊपर कितना है? मीटर पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला मीटर गया। पर सेकंड पर सेकंड गुना अच्छा
अब तुम्हें ये बताना है हेमंत कि 1 से 2 सेकंड के बीच एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन बिटवीन 1 सेकंड टू 2 सेकंड। एक्सीलरेशन का फार्मूला बताओ। v minus u upon t2 minus t। जीवन जैसा वहां किया तो v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। तो सौम्या v की वैल्यू रखो, t2 टाइम पे वैल्यू रखो, यानी 2 सेकंड पे v की वैल्यू रखो। देखो बताओ 9.8। हाँ आप बताओ 19.6 क्योंकि 2 सेकंड पे इसकी वैल्यू है वेलोसिटी की। तो 19.6 माइनस 9.8 19.6 और t1 यानी 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पे कितनी स्पीड है इसकी? 9.8। 9.8 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 रखो। T2 2 minus 1। ये है 2 बोलो हाँ। 2 माइनस 1 तुमने लगता है पिछला वीडियो नहीं देखा, वरना तुम आज बता तो देते। 2 माइनस 1 हो जाएगा। और लोग सभी बता रहे हैं 9.8 by 1 मीटर पर सेकंड। सही है। तो ये दूसरे में भी, तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है बताओ? सर एक्सेलरेशन सेम है। अब एक तीसरा केस निकालो। तीसरा केस किसमें एक्सीलरेशन निकालेंगे? बिटवीन 2 सेकंड टू 3 सेकंड। एक्सीलरेशन बिटवीन 2 सेकंड टू 3 सेकंड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? v minus u by t2 minus t1 t1। अधिकांश वैल्यू प्लेस करो। सर v में आएगा सर 29.4 आएगा v में, और माइनस u 9.6 u और t2 नहीं यहाँ गलत कर दिया, बोलो 29 सर v आएगा 19.4 यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो। 29.4 3 सेकंड पे वैल्यू बता ही नहीं रहे। 29.4 माइनस ये कहीं भी और 19.6 पकड़ना है। अपॉन जबकि 3 माइनस 2 फाइनल वाले में ना, हाँ। तो 3 सेकंड में जो है वही पहले बताओ, वही तो भी होगा। तो वो कितना है? That is 29.4 29.4 और 2 सेकंड में कितना है? 19.6। बहुत अच्छा सौम्या, 19.6। मीटर पर वैसा वहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये भी 9.8 सही है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आया। तो बताओ ये कितना आएगा? ये आ जाएगा That is 90 ये क्या 9.8 9.8 by 1। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रत्यूष क्या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? इक्वल वेलोसिटी है, इक्वल वेलोसिटी में क्या इक्वल परिवर्तन हो रहा है? क्या वेग में समान परिवर्तन हो रहा है? समान बराबर है। हाँ। इक्वल चेंज क्योंकि 9.8 ही बढ़ रही है हर हाँ, सेकंड equal में। change। If equal change in velocity takes place in equal interval of time, then such acceleration is called यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। uniform acceleration. हाँ। So gravitation या free fall motion कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मोशन। सही है। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। वो बात तुमको समझ में आई कि नहीं? ये अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लिखो। एक्सीलरेशन तो तुम, व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं, रेट बोल रहे हो तो यू आ गया यूनिट। या सिर्फ बोलो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज टाइम। इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलो या रेट ऑफ चेंज ऑफ, दोनों एक ही। रेट लगाओगे तो टाइम फिर डुप्लीकेट कैसे हो जाए? 2 बार हो। हाँ बोलो। So the rate of change in velocity. इट्स कॉल्ड Acceleration. व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? Sir, when the acceleration is एक्सेलरेशन या तो सुन नहीं रहे, लिख नहीं Equal रहे। change in velocity in कहाँ equal कर रहे interval हो? of time. लिख नहीं रहे हो तो क्यों नहीं बता पा रहे? Equal हाँ, change in पूरी क्लास बता रही है। हाँ बोलो। when velocity changes equally is called uniform. इक्वली किसमें? In equal interval of time. हाँ, ये भी लोग बता रहे, तुम भी बताओ। इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल ठीक इंटरवल। है? If equal change in velocity takes place इक्वल चेंजेस in इन equal interval of time, then such acceleration is called यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड uniform मोशन। acceleration. फर्स्ट ये आया ये लो। अब इस समय तो ब्लैक पेन ही है। हाँ? 10 हो गए तो उसको हमको दे देना, उसके पैसे मिल जाएंगे। ये भी 40 रुपए का इनाम है तुम्हारे लिए।
सेकंड कौन आया? आरुष। 8 10 मिनट। आरुष सारे यूज कर दिए मैंने। थर्ड संस्कृत यानी यूज करो, यूज मैंने करो सारे यूज कर दिए, सारे खत्म कर दिए थे मैंने लगभग। भैया। एक्सचेंज करो, जो मर्जी हो सो करो। चलो आगे की बात करें। यहाँ तक की बात हो गई। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखो। ना देखो, वैसे असली टॉपर आरुष ही थे, लेकिन ये क्या करते हैं कि जैसे यू कैरियोटिक लिखना है तो यू कैरियोटिक, अरे को ये करना है। अच्छा, लिखने में रिप्रेजेंटेशन ही तुम्हारा ठीक नहीं होगा तो क्या मतलब? जैसे स्पेलिंग नहीं आई तो वो पेन पे गुस्सा निकाले। हर स्पेलिंग में इन्होंने यही किया। जैसे गॉल्जी ऑपरेटर्स में गोला, बस ये समझते हैं कि ये डॉक्टर बन गए अभी से। जी लिख देंगे तो हो जाएगा। तो तुम लोगों को क्या लिखना चाहिए? और अब ये सब अध्ययन के पास बैठने से हुआ, पहले ऐसा नहीं था। अब ये देखो, यहाँ से जो इसकी बेस लाइन है वो बिल्कुल एक होनी चाहिए। यहाँ से जो अपर लाइन है वो एक होनी चाहिए, जो ये है ये एक होनी चाहिए, ये एक होनी चाहिए, और पेन नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या है कि इनकलकेट करो, अपने आप में प्रैक्टिस करो। रिप्रेजेंटेशन में ही सारे नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। और इसको करने से क्या होता है, जीनस सुपीरियरिटी आती है। ये आपके मेंटल साइंस है, उसको रिफाइन करता है। स्पेलिंग गलत ही नहीं होगी। तो इस चीज़ को ऐसे लिखना सीखो, हर वर्ड को ऐसे लिखो। और कोई भी वर्ड उठे, जैसे यू उठ रहा है तो यू उठा तो फिर यहीं से वी उठेगा और फिर यहीं से डब्ल्यू। नोट नहीं बनेगी यू में कि ऐसे यू नहीं बनाना, तो गलत हो जाएगा। इसकी साइंस है यू वी डब्ल्यू। जो ऐसे लिखता है उसको भर भर के ही नाम हम क्लास 8 में देते हैं कि जो कर्सिव जो लिखना, कईयों को मैंने ठीक कराया है। तो इसलिए अगर ए लिखा है तुमने ये लिख दिया, गलत हो जाएगा। तुमको यहाँ से पिकअप करना है। बी कहाँ से पिकअप करना है, जी कैसे पिकअप करना है। कुछ लोग जी ऐसे बनाते हैं, फिर बूढ़ा जी बना देते हैं। अरे उसकी स्पाइन तो ठीक करो, यंग जी बनना चाहिए, बूढ़ा नहीं, स्मार्टर। तो वर्ड यहाँ से उठना चाहिए, समझ आया। एस कैसे बनाओगे, ये एस गया, फिर यहाँ आके ऐसे गया, फिर टी के लिए एस। छोटा लिखा है मैंने, लिख दिया। सही है। और कभी भी ऐसे नहीं गोल लिखोगे गोला ये वर्ड नहीं करो, ये आदत ही छोड़ दो। अब वो बैठ रहा है तो उसको क्या है कि जैसी संगत वैसी रंगत होती है। वो लिखेगा तो बिल्कुल रफ की तरह लिखता है, तो वो भी उसको देखता है। तो बच्चे क्या है कि 9th के कोमल हृदय होते हैं, तो उनमें उसका इफेक्ट आ। वो 40 भाई खुश है, उसको शाम को मम्मी पार्टी देंगे और उसके यहाँ पूछा जाएगा कितने कमरा। तो लेकिन अपने गोल हायर रखो। जितने भी चीज है वो कॉपी दिखाने से डरती थी अदिति, जो यहाँ क्लास 10th में थी। 98 आते थे तो कांपती थी कि पापा पूछेंगे 2 नंबर कहाँ गए। पैसा तो पूरा देते हैं, 2 नंबर कहाँ गए, तो दिखाती नहीं थी 4 दिन तक। तो उस हिसाब से 70 मार्क्स तुम बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हो। सर नया था तो मैंने आधे चैप्टर तो आधे कुछ जो भी किया हो अब अगली बार देखेंगे। चलो, हाँ सर। और फिर अगली बार तुमको भी 42 लाना है। जहाँ हो, हम ये नहीं कह रहे हैं घोड़ा घोड़े की चाल से चले, गधा गधे की चाल से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गधा घोड़ा बन जाए, लेकिन जहाँ हो तेज तो चलो, है ना। अपनी चाल और इम्प्रूव करो, क्या पता खच्चर बन जाओ। खच्चर क्या होता है?
खच्चर का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेट अस राइट, तो खुद ही लिखो अपनी कॉपी में, लिखो कि क्या ये पसंद है राइटिंग, हर साइजिंग ठीक है क्या, उसका एंगल ठीक है, तो वो चीज़ आप लिखो, खुद भी अभी करके दिखाया, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तुम देखोगे बोर्ड में मेरा हर वर्ड कर्सिव है, हाँ सही है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यू भी मैंने नीचे से ही पिकअप किया, इसका मतलब व्हेन इक्वल चेंज इन, सेंटेंस पूरा करो अद्रित, equal change in velocity in equal interval of time. In equal amount of time. यस, When equal इक्वल change चेंज इन वेलोसिटी velocity टेक्स takes प्लेस place in equal interval of time इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, is called uniform acceleration. interval of time, it is uniform acceleration. Acceleration. Free fall is an example of, Free fall is an example of uniformly accelerated. uniformly accelerated motion. Motion. आगे देखो, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Uneven change in velocity. बहुत अच्छा। Equal period of जरा ये देखो अतिकाश, और मुझे बताओ ये किसका एग्जाम्पल है। अगर एक गाड़ी ऐसे चल रही है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली गई, स्पीड बढ़ेगी तो वो एक ही सेकंड में ज्यादा भागेगी, तो ये अभी 0 मीटर पर सेकंड थी, अभी ये 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ये 4 मीटर पर सेकंड हो गई, Uniformly 6 मीटर accelerated पर हो रहा है। सेकंड हो गई, और ये 8 मीटर पर सेकंड हो गई। uniformly ये 1 accelerated motion सेकंड है. में हुआ, ये 1 सेकंड में हुआ, ये 1 सेकंड में और ये 1 सेकंड में, तो क्या इक्वल चेंज आया वेलोसिटी में, इक्वल इंटरवल में? यहाँ भी इक्वल चेंज है, हाँ यहाँ कितने का चेंज Uniformly आया? accelerated इक्वल चेंज है, motion. तो फिर अब अगला कितना होना चाहिए? 8 के बाद 10 10 मीटर पर 10 सेकंड। मीटर पर अगर ऐसा सेकंड. होता है तो इसको तुम क्या कहोगे? Uniformly accelerated motion. Not, then we go. That is non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. अब देखो, unequal change in velocity मान लो in equal interval of ये time. एक व्हील थी, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 3 हो गई, हाँ और फिर 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 5 हो गई, फिर इसने ब्रेक लगा दिया, फिर 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 4 हो गई, तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या इक्वल चेंज हो रहा है कि अनइक्वल चेंज? बोलो, non-uniform अनइक्वल चेंज इन, है ना? unequal change in acceleration in पूरा velocity. रिपीट करो डेफिनेशन, Unequal change in बोल ही नहीं पा रही तो समझोगी क्या? बोलो, unequal change in velocity in equal amount of इक्वल, equal interval of time. हाँ, यानी अनइक्वल चेंज हुआ, एक का यहाँ चेंज है जबकि यहाँ 2 का हुआ, हाँ और यहाँ पे 1 का चेंज वो भी माइनस में हुआ, minus में. तो अनइक्वल चेंज इन Unequal वेलोसिटी change in velocity in equal interval of इतना ही time. तो बोलना है, बोलो। unequal change in velocity in equal interval of time. सही है। यदि वेग में असमान परिवर्तन हो जबकि समयांतराल समान हो तो इस चीज को असमान त्वरण कहते हैं। हिंदी में भी बोल सकती हो, हिंदी बहुत आसान है, इंग्लिश कठिन पड़ जाती है लोगों के, होती है विदेशों की भाषा है, फारसी में बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब ये जरा देखो, दैट इज इफ अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, Unequal change in velocity takes place in equal interval of time। अब इसी तरीके से जो मैथ्स भी करेंगे तो स्टूडेंट दिखाते हुए बुक से ही अब शुरू करेंगे, ठीक है? मैथ के हैं
आगे ले जा। मैथ की तो किताब आ चुकी है, गणित मंजरी, पर मैंने देखी नहीं है। अगले भी गए तो बहुत सही, तब तो बुक आप हाँ, लोग ले ये लो, पार्ट 1 आई है। जो अगली फिर हमारी क्लास होगी टेक्स प्लेस। तुम कहाँ से लाते हो ये सब बुक? सर वो दूर है बहुत सर। अच्छा। सर आपके आस वालों को सबसे पहले भी दी। हाँ सर स्कूल में बुक मिलती है सर। पहले भी। अच्छा। तब तो तुम्हारा बहुत सही है भाई। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन In equal interval of time, then the It is motion, called- then the motion is called non-uniform non-uniform acceleration. acceleration। Non-uniform acceleration. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब अगर समझ में आ गई तो हम एक नई चीज करने जा रहे हैं, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Graphical ग्राफ का मतलब क्या होता है, चेक करो। graph. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्शन ऑफ मोशन, Example of uniform सही है? कोई फॉर्मूला क्या चीज? कोई फॉर्मूला किस चीज का? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में तो तुम ऐसे करो, रेस करो और ब्रेक लगाओ, धक 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 धक, फिर ब्रेक, फिर रेस, अपनी गाड़ी को खराब कर दो, बस ये नॉन यूनिफॉर्म। तुम जा रहे बाजार में, दो लोग मिले, टेढ़े गए, फिर ब्रेक लगाए, फिर टेढ़े, फिर टेढ़े, फिर ब्रेक। यही है। इसमें क्या फालतू? तुम्हारा बस तुम्हारे दिल की इच्छा है, हर फन मोहल्ला हो, जैसे चाहो वैसे करो। समझ में आ गई बात? अब देखो, दैट इज पहली चीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। आप देखो कि कैसे हम प्लॉट करें किसी ग्राफ को। एक ग्राफ पेपर होगा और इस तरीके से ग्राफ पर हम लोग प्लॉट करेंगे, ऐसा ग्राफ पेपर होगा। तो लेट अस सी हाउ टू प्लॉट इट। ग्राफ ये- बनाना है कि ग्राफ? ग्राफ की जरूरत होगी तो कराएंगे। यहाँ देखो, ये पेड़ है, ये तुम्हारा घर है, तो तुमने अपने घर से इस पेड़ को देखा, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वो रेफरेंस पॉइंट है। हम उसे जहाँ क्या खड़े होते हैं कहोगे? वही Origin? रेफरेंस तो तुम्हारे राइट हैंड साइड में 20 पर पेड़ था, 20 मीटर पर। 20 units कितने पर था? right, 20 units right. अच्छा, तुम मुझे बताओ, दो चीजों के बीच ग्राफ खींचना है, टाइम और पोजीशन। Time और position. पोजीशन को एस कहते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल। S distance में. ये बताओ 0 सेकंड में क्या पोजीशन होगी ट्री की, और 1 सेकंड में क्या होगी, और 2 सेकंड में होगी। 0 सेकंड में भी 20, 1 सेकंड तक भी 20 20, और 2 में भी 20. सब में 20 ही रहेगी। सब पे 20 ही है, वो फिक्स पेड़ है हाँ? वहीं पे. 10 मतलब इंटरवल जब तुम घर से निकले तो पेड़ कितने पे था? 20 मीटर दूर था 20 मीटर। और 1 सेकंड एक का सेकंड करने के तक बाद वहीं भी चाय 20 ही पीने लग है. गए, तब भी 20 ही है. कि चलने वाला पेड़ तो नहीं कि चलने वाला नहीं। लोकोमोट कर रहा। 20 का 20 रह जाएगा. 20 और अभी भी 20। 20 ही है. सही है। अब हम इसको प्लॉट करें, हाँ. दैट इज इसको कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ. कौन सा ग्राफ बनेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट किस पर है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर. एट रेस्ट. तो लिखो ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर है। तो चलो हम लोग रेस्टी ग्राफ पर डिस्टेंस टाइम. टाइम इज टेकन along x एक्सिस। टाइम एक्सिस x एक्सिस हो, और साथ में जो पोजीशन होगी तो वो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। डिस्टेंस भी कह सकते हो या पोजीशन भी कह सकते हो। पोजीशन टाइम कि कहाँ पे है। देखो, इसमें बनाऊंगा. दैट इज पोजीशन ग्राफ. टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ. इसको कहेंगे एसटी का। ये देखिए, जो एक्स एक्सिस है उसमें टाइम लो और उसमें सेकंड लिख लो, और इधर क्या लिख लो? डिस्टेंस डिस्टेंस को एस लिखो, और वो मीटर में होगी। किसमें होगी? मीटर्स में. मीटर में होगी। दिस इज 10, दिस इज 20, 10 की गैप पे चल रहा है. 2 3 4। सर कितने सेंटीमीटर की लाइन लगी है? दिखाओ जरा। सर नीचे वाला, नीचे वाला। करेक्ट, ये बिल्कुल सही ग्राफ है। देखो 0 सेकंड में कितने, बहुत अच्छा बनाया आपने।
0 सेकंड में कितना था? 0 20? सेकंड पे 20 था, तो 0 पे 20, 0 पे 20, 0 और 20, क्योंकि x पहले लिया जाता है और फिर y, x एक्सिस की चीज पहले ली जाती कोऑर्डिनेट हाँ, में। और 1 पे कितना है? 1 पे भी 20 ही है, 1 पे 20, 2 पे, सर 20, सब पे 20 है। मतलब सेम लाइन एक लाइन चलेगी। और 4 पे भी, 1 पे भी 20, 2 पे भी 20 और 3 पे और 4 पे भी सब पे 20। 20, 20, तो 20। ये जो ग्राफ है ये कैसा हुआ बताओ? If object is at Same rest, रहेगा, हाँ। then the graph is parallel to time axis. Parallel Object to- अगर rest है, if object is at rest, तो क्या होगा? ST graph is Parallel to parallel to time parallel axis. to time axis. अब तुम लोग खुद एक ग्राफ बनाओ सामने। ये पेड़ है और ये तुम्हारा घर है, तो तुमको इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, जबकि ये ओरिजिन है, ये -10 है और ये -20 मीटर। चलो इसकी टेबल बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ। इसका टेबल है साइन बाई तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया कि अब लेफ्ट में 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 3 है, डिस्टेंस 20, डिस्टेंस 20, डिस्टेंस 20, 20, 30, 40, 10 से खत्म, फिर बन गया। दिखाओ। ये टाइम ग्राफ है। सबसे पहले तुम्हारा ही बनता है, ये तो नहीं बना पाएगा। इसको जल्दी रहती है, चाहे गलती का गलत करेगा, 0 से 3 तक सोचना नहीं है इसको, बस गलत करना है, जल्दी से गलत करना। बात है 4 तक 3 तक यहाँ पे ये पास ये है दिया किसी सर, ये मैंने स्टार्टिंग वाला ग्राफ बना दिया। स्टार्टिंग का बनाना नहीं, ये बनाओ दूसरा। ठीक है सर, सेकंड वाला ना भी डाल दो। -20 फिर से फर्स्ट सेकंड ग्राफ डालता हूँ, सेकंड ग्राफ ये उठाना है। बना किसी का? फिर बन गया। दिखाओ। सर ऐसे हाँ ऐसे ही बनेगा, ये सही का। दिखाओ। ऐसे सर तुम्हारा भी सही है। दिखाओ। यार कुछ गलत हो गया। दो लोगों ने सही बना दिया। ऐसे तो तुमको प्लस पेन दिखा रहे हो, प्लस पेन। सही किसने है सर? आपका सही है संस्कृत। -20 है। गलत नहीं। मैंने गलती कह दिया। एक सेकंड, अब देखो फिर बन गया। एक तो 0 सेकंड है, 1 सेकंड, फिर बन गया। ये ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1 2 3 4, इधर टाइम ले लो। अच्छा इधर टाइम देना निकाल ले ये लिया। +10 है, वेलोसिटी ये तुम्हारी पोजीशन ऊपर ही जाएगी, लेकिन नीचे तो निगेटिव है, तो -10 -20 -30 और -40 सही है। अच्छा अब बताओ सर बन गया। कि 0 सेकंड में कितना चला ये? 0 सेकंड में कहाँ पे? -20 और 1 सेकंड में -20 3 सेकंड में -20
तो इस तरीके से ये जो लाइन होगी, तो इफ Linear. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बट लेफ्ट टू द ऑब्जर्वर, देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज quadrant भी change Negative किया है। है। चेंज हो गया, फोर्थ हो गया ना। Yes. फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में फोर्थ में आया। तो दैट इज 1 पे -20, 2 पे -20, 3 पे -20, सारे डिटेल नोट करो सौम्या। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, थर्ड ग्राफ, ये देखो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के सामने से मोटर कार जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 10 मीटर पर इसकी सेकंड। स्पीड है। अच्छा, सही है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अभी तुमने देखा जब घर से निकल के तो 0 सेकंड थे, हाँ, 0 सेकंड पे भी है, 0 सेकंड थे। 1 सेकंड बाद ये गाड़ी कहाँ हो? 10 मीटर आगे, 20 मीटर। बोलो, एक हैं? जब 10 से चल रही तो 20 पे क्यों होगी? 10 से चलिए तो शुरू में भी 10 ही रहेगी और बाद में भी 10 से बढ़ते मीटर जाएगी। चलती है तो हाँ। 1 सेकंड बाद कितने पे होगी? अब ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितने पे होगी 1 सेकंड? एक्सीलरेशन होगा तो फिर 20 अरे एक्सीलरेशन है नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है। वो 10 से 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कैसा मोशन है बोलो? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक ही स्पीड है और एक ही डायरेक्शन भी है। 10, तो अब 1 सेकंड बाद ये कहाँ पे होगी? आगे ये 10 मीटर आगे होगी। 10 पे। अब 1 और सेकंड होगा तब कितने पे हो फिर जाएगी? से 10 मीटर आगे भाग जाएगी। 20 पे चली जाएगी और 1 और सेकंड होगा अब 30 मीटर आगे आ जाएगा तो आपकी 30 पोजीशन। पे हो जाएगी। हाँ, तो इसका एक टेबुलेट करो T और S की, इसकी पोजीशन के लिए। तो सौम्या तुम ये मुझे बताओ कि जब T 0 था तो इसकी पोजीशन क्या थी इस मोटर कार की? संस्कृति तुम बताओ। 0 कभी तुम्हारे घर के सामने खड़ी थी और तुम ही ऑब्जर्वर हो। डिस्टेंस 0। अच्छा, जब 1 सेकंड हुआ संस्कृति, और जब 2 सेकंड हुआ 20, और जब 3 सेकंड हुआ बोलो, हाँ बोलो। यूनिफॉर्म ही चल रही है, तुम्हारा घर तो वही है। तो अब मान लो तुम्हारे घर है, हाँ, तो बहुत अच्छा काम कर सर वो स्केल नहीं इसके अभी तुम्हारा करेंगे, लेकिन तुम्हारा पहली बार पिकअप बहुत अच्छा। ये देखो, अभी तुम्हारे घर के सामने है, 1 सेकंड बाद यहाँ कितना पहुँच गई? 10 पे। 1 और सेकंड बाद 20 पर और 1 और सेकंड बाद 30 पे। चलो ग्राफ बनाओ। इससे बना लिया युवान। अब यहीं से गाड़ी उल्टी चलेगी वहाँ, इसका ग्राफ बनाओ। इट इज मूविंग विद -10 मीटर पर सेकंड। इसका तुम लोग ग्राफ बनाओ, दिखाओ। नीचे रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब तुमने तो कुछ प्लॉट ही नहीं किया, बस ऐसे ही कर दिया। ऐसे तो जानबूझ के नंबर गंवा रहे। 5 नंबर के सवाल में एक भी नहीं मिलेगा। ना तुमने एक्सेस लिखी ना कुछ लिखा। हाँ? सब पॉइंट बनाए, ये सही है। ये देखो, अभी देखते हैं। सर आपके डेसिलेट अब डेसिलेट तो है ही नहीं, ये तो यूनिफॉर्म मोशन। अब बस इधर जाए, ये सर बन गया। दिखाओ, सर अभी बस मैं जीत दूंगा। दिखाओ, हो गया। ये सही बनाया। सारे डिटेल लिखे हैं, टाइम पे टाइम एक्सेस लिखी है। अभी देखता हूँ अधिकांश। सर ऐसे एस, ये देखो, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड और इधर 10, 20, 30, ये चीज़ 0 सेकंड में। सर ऐसे 0 सेकंड में क्या वो तुम्हारे घर के सामने था? घर के सामने था तो डिस्टेंस भी 0 ही थी घर तो से। 0 थी, लेकिन 1 सेकंड बाद वो कहाँ पहुँच गया? 10 ये ठीक है। इस पे कोऑर्डिनेट डालो और उसको एक्सप्लेन करो। कंक्लूड करना है कि ग्राफ कैसा है। 1 पे कितना है? 10। 2 पे देखो, हाँ 2 पे 20 और 3 पे 30।
ये बन गया। अब ये देखो, लिखो फॉर यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा बोलो? लीनियर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये यूनिफॉर्म मोशन लिखा था कि नहीं? Yes. मतलब स्पीड ना बदले तो यूनिफॉर्म मोशन, एक ही स्पीड से चलती चली जाओ एक ही डायरेक्शन में, तो उस मोशन को क्या कहते हैं? सही है, लिखो इस चीज को, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सामने रिपीट कर सकती है जो मैंने बोला है, आप रिपीट करो, For uniform लिसनिंग पावर बढ़ाओ, ध्यान से सुना फॉर करो। यूनिफॉर्म मोशन distance is parallel to कौन सा ग्राफ है ये? ST. पोजीशन टाइम ग्राफ या एसटी ग्राफ? तो एसटी ग्राफ इज, आप बोलो, Parallel. लीनियर। इज लीनियर बट नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कितना बढ़िया बोल रहा है, इज लीनियर बट बट नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि ये तो एक कांस्टेंट स्पीड है, इसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट स्पीड थी और इन वन डायरेक्शन थी। अब जरा देखिए, क्या तुमको मोशन के ये वाला फार्मूला मालूम है कि v a इज इक्वल टू क्या होता है? V minus U by T. v माइनस यू बाई टी। U minus ET. वो तुम्हें इतना मालूम है कि नहीं? T is equal to चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी को वहां ले जाओ, If V is equal to U minus ये तुमको मालूम है ना, अभी 80 कराया है। बराबर V minus U। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हमने शुरू में नहीं कराया था कि जितना भी टाइम है, कोई भी गाड़ी अगर शुरू में 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और लास्ट में 5 सेकंड बाद वो 12 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, ऐसा उसने 5 सेकंड में किया है, तो क्या आप मुझे बताएंगे हर सेकंड उसकी कितनी स्पीड बढ़ी है? माइनस 2/5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। E माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बोलो सौम्या? 10 meter. और इनिशियल कितनी थी? 2 meter per इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लिया? 5 seconds. 5 सेकंड। तो ये मुझे बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकंड। चेंज कितने का हुआ है? 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड मत बोलो, पर सेकंड पर स्क्वायर सेकंड बोलो। स्क्वायर एक्सेलरेशन में। दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक सही है योहान? हाँ 2 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन तो यहाँ से देखो 80 क्या हो गया बताओ? V minus U। V minus v माइनस यू। U plus 80 is equal to V। इतनी बात तो तुमको हाँ। समझ में आ गई? हाँ अच्छा, 80 या फिर v क्या हो गया बोलो? U plus 80। U plus 80. U plus 80. एक तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हुई, Yes. हाँ दिस इज First. इक्वेशन ऑफ मोशन। U फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुई। तुमको इस मोशन के लिए, ये जो मोशन है, अब तुम्हें वीटी ग्राफ बनाना। अभी तक तुमने इसका क्या बनाया था? एसटी ग्राफ। मेक वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, मेक वीटी ग्राफ। पहले टेबुलेट करना फॉर थर्ड केस। थर्ड केस के लिए करो। कौन सा थर्ड केस? टी और बी बताते जाओ। ठीक है, अब देखो टी और बी, इन दोनों को 0 है आरुष टी, तो बी क्या है? वहां से देख के बताओ। वहाँ ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चले तब भी। तब भी चल रही है, रुकी थोड़ी थी। ये लोग 0-0 बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन उधर नहीं रुकी है। अरे यूनिफॉर्म तब भी मोशन वो वो पीछे चलती मोशन में है। चल रही है। कम से कम थोड़ा दिमाग लगाओ, 9 के हिसाब से लगाओ। 0 में 10। जब 0 सेकंड था तुम्हारे घर के सामने से वो कार गुजरी है, हाँ रुकी थोड़ी ना थी। ये एक्सीलरेटेड मोशन है ही नहीं। ये यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। देखो तुरंत पकड़ ली कि 10 ही से जा रही। 10 मीटर अभी बोला इन्होंने 10, हाँ इमेज बोला, लेकिन बोलती सही है क्योंकि यूनिफॉर्म है, एक समान गति। अच्छा, 2 सेकंड बाद इसकी क्या स्पीड? 10 मीटर पर सेकंड।
पोजीशन बदलती जा रही है क्योंकि अब वो गाड़ी तुमसे दूर जा रही गाड़ी है। दूर जा रही है तो लेकिन स्पीड वही पोजीशन, है। लेकिन क्या उसकी स्पीड बदली? उसके constant है। स्पीडोमीटर में क्या कांटा घूम रहा है? वो तो Speed ट्रेनिंग उसकी constant है, है, वो same जा एक रही ही है। स्पीड से मजे से हवा का मजा लेता हुआ जा रहा है। तो उसका स्पीडोमीटर में क्या स्पीड है? तभी वो 10 स्पीड 10 ही है। तुम्हारे गाड़ी की स्पीड 10 है, लेकिन तुम जोधपुर से दूर जाती जा रही हो, दिल्ली पहुंच जाओगी। तो जब तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ था तब तुम डिस्टेंस ले रही थी, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में तो स्पीड लोगी ना। अब तुम्हें डिस्टेंस से क्या मतलब? तो बताओ अच्छा, 2 सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी? 2 सेकंड में 10 मीटर 10 पर कैसे हो जाएगी? पहले तो क्योंकि क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है और बताया स्पीड करो बदलती जैसे नहीं और है। लोग बता रहे हैं। पहले तो सब काटा। बताना चाहिए ना। यूनिफॉर्म मोशन है और एक ही जवाब दो speed हर से एक भाग रही चीज, है। यही तो साइंस है, हर एक चीज का रीजन है। 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर क्यों सेकंड हो जाएगी? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, एक ही पहले स्पीड से बता चल रही है। दिया। ठीक है, कितनी बात सही है। हाँ। अब इसका किसी ने ग्राफ बनाया? अच्छा। दिखाओ। सीधी के सीधी गलत बना दिया। सर बना रही हूँ। दिखा किसने बनाया? सर सर मैं लेवल नहीं ठीक है, यहाँ लिखो टी, यहाँ लिखो टी। टाइम पे सेकंड लिखो, यहाँ मीटर पर सेकंड लिखो। 10 पे किया है ना, तो बिल्कुल बढ़िया। और दिखा, ये सब सही है। और उसके नीचे कंक्लूड तो करो कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन वीटी ग्राफ कैसा होगा? किसके पैरेलल? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो, अद्वित ने बनाया। सही प्लॉट करो, प्लॉट ही तो करना है। सर हम वेलोसिटी में स्पीड लेंगे ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड लेंगे। वेलोसिटी नहीं, ये सब पोजीशन, वेलोसिटी, ये सब एक तरीके से डायरेक्शनली है। सर अभी 80 ग्राफ ही बनेगा। सर एसटी ग्राफ में हम स्पीड तो सॉरी डिस्टेंस ले रहे हैं, तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, इक्वल इसमें डिस्टेंस। और बीटी में सर, बन गया। सेम ही है हर एक में, इसलिए ज़्यादा खड़ी स्पीड लेना है तो स्पीड, हाँ, वो जिस चीज का velocity नोटेशन same ही चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड। एक ही स्पीड से बस चलती चली जा रही, तो जब वो बदलेगी तभी तो हम बदलेंगे। अब देखो, सर बन गया। बन गया था, ये सही है। अब ये देखो, टाइम एक्सिस यहाँ को वीटी ग्राफ बनाना है। यहाँ देखो क्या लिखा है, VT ग्राफ। पहले क्या बनाना था? एसटी ग्राफ। क्या बनाना था? यहाँ लिखो, ये ST ST ग्राफ। लिखा है कि नहीं? और अब कैसा है? वीटी ग्राफ। जी में लिखो मीटर पर सेकंड, और टी में क्या लिखोगे? ऐसे कुछ भी मत बोलो, दूसरे बच्चों फिर ये seconds में confuse हो time है जाएंगे, इसका। तुम तो तेज हो, टाइम इन सेकंड्स। तुम निकल लोगे उल्टा पुल्टा बोल के। दूसरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? ये मत पर सेकंड, पर टाइम है इन सही है। सेकंड्स। अब टाइम को तुम मीटर पर सेकंड इस बार बोल रहे हो, इससे अच्छा Time in किलो बोल seconds। दो कि हाँ। 2 किलो टाइम लेके आया। जो किलो टाइम। ठीक है, हाँ। जल्दीबाजी मत करो बोलने में, सुनने पे ज्यादा ध्यान रखो। अब जरा देखो, तुमने वो देख लिया, हाँ। 0 पे 10, 0 पे 10, 1 पे 10, 2 पे 10, 2 पे 10, 3 पे 10। 3 पे 10, अब उन और सबको 4 पे भी मिला 10, तो 1 पे 10। हाँ। जब 2 सेकंड बाद देखा तो भी वो 10 की स्पीड से जा रहा है। बीटी ग्राफ इज लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ। और हमारे घर के सामने था तब भी जा ही रहा था, तब भी वो 10 की स्पीड से ही चल रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ? The line is parallel to the time axis. इन यूनिफॉर्म uniform मोशन। motion। अब तुम मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। रुक जा। इन यूनिफॉर्म मोशन एसटी ग्राफ, सेंटेंस पूरा करो। एसटी ग्राफ इज लीनियर बट नॉट पैरेलल टू टाइम। इन यूनिफॉर्म मोशन वीटी ग्राफ, दोनों VT चीजें ग्राफ बहुत बड़ी बात is बताई है, linear इतना but इससे पता नहीं लगा तो and मैंने बता दी। बीटी ग्राफ इज लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम। तो एसटी ग्राफ है वही मोशन, लेकिन एसटी ग्राफ बनाया तो वो नॉट पैरेलल टू Not टाइम parallel एक्सिस to बट time लीनियर लिखा है कि नहीं? हाँ। अब यहाँ क्या लिखोगे? Linear and parallel to the time axis. इन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस है तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखो, इन यूनिफॉर्म मोशन वीटी ग्राफ
velocity is parallel to graph is parallel to time axis. time axis and अब अगला देखो, ये कार जा रही थी तुम्हारे घर के सामने से, तो अभी ये शुरू में जब थी तो रुकी हुई थी, इसका u कितना था? 0। और इसका एक्सीलरेशन, ये अब इस कार ने सोचा कि मैं एक्सीलरेट करूंगी, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हर सेकंड ये अपनी स्पीड 10 बढ़ा लेगी। तो ऐसी स्थिति में ये कैसा मोशन हुआ हेमंत? हर टाइम पे ये यूनिफॉर्मली accelerated motion। एक्सीलरेटेड, क्योंकि एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है ना, हर सेकंड में इक्वल हो रहा है, सिर्फ एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है ये यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब हर सेकंड पे वो 10 ही बढ़ा रहा है। तो अब हम इस मोशन को क्या लिखते हैं, नीचे बोलो? यूनिफॉर्मली क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन। ए को हाईलाइट कर दीजिए कि ये ए के साथ चल रहा है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 1 सेकंड बाद इसकी क्या स्पीड होगी? सर 10 होगी। फिर 2 सेकंड बाद सर 20। ये बिल्कुल सही 10 कह रहे 20 हैं 30। विकास। अब इनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं। सर ये वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ बन जाएगा। आप इसमें वीटी ग्राफ बनाओ और मुझे बताओ कैसा बना है। सर बन गया। 1 मिनट में देखता हूँ। जैसे अगर तुम्हें पता है समृद्धि, तो मुझे तुम इसमें वैल्यू फीड करके बताओ। यहाँ कैलकुलेट संस्कृति बताओ। सर 0 10 हमें क्या पता, तुम जो जीरो पे तो बोलोगे। जीरो ही खड़ा है, जीरो ही है। 1 सेकंड बाद 10 मीटर 20 फिर 20 यहाँ पे 30। 30 ठीक है, दिखाओ कैसा बना। इस चीज को लिखो, दैट इज इन। बन गया। दिखाइए, लोग का बड़ी जल्दी बन जा रहा है। कोऑर्डिनेट डाल दो। ये तो सही है, तुम्हारा ग्राफ बढ़िया काम किया है। चलो ना इस एस में लिखिए, सर सही है। सही है। अब इस चीज को हम लोग बनाएंगे। टाइम नीचे आ जाएगा सर मेरा भी बन गया। 1 मिनट आ रहा। तब इसको कंक्लूड कैसे करें? यही तो कंक्लूड करना है कि यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में वीटी ग्राफ कैसा, वही करो। अभी तो कराया था जैसे एसटी में कराया था, लीनियर बट नॉट पैरेलल टू टाइम। सही लिखो। ये देखिए, दैट इज वी, दिस इज टी मीटर पर सेकंड। वैसे क्या लिखा जाएगा? सेकंड 1 सर बन गया। 3 4। प्रत्युष बनाया तुमने कि बैठे हो? क्यों नहीं बना रहे? 0 पे 0। सर ऐसे हो गया, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द ग्राफ इज लीनियर बट नॉट पैरेलल टू द बट नॉट पैरेलल। अभी 4 केस हो गए, चारों बुलवाएंगे, जो चारों बोल लेगा फिर इनाम भी देंगे। For uniformly accelerated motion, VT graph is linear but not parallel to time axis. देखो 1 पे कितना है? 1 पे 10। इसकी स्पीड 10 है। स्पीड की बात हो रही है। अब ये स्पीड है। 2 पे क्या स्पीड है? 20 2 पे 20 है और 3 पे 30। 30। तो ये कैसा ग्राफ बन गया बताओ? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। ठीक है, लीनियर बना। लीनियर बट नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सही है, लिखो। रिपीट करो सौम्या, Linear but not पूरी बात बोला करो। कौन सा In मोशन है uniformly और कौन सा accelerated ग्राफ है, motion। कुछ तो बोलो। सर तीन ही तो केस सब तो पकड़ पाएंगे तुमको। In uniformly accelerated motion, the line is parallel कौन सा ग्राफ? VT graph. VT graph। For फिर से बोलो पूरा। For for uniformly accelerated motion, the VT graph is linear but not parallel to the time रिपीट axis. करो, आप बोलो। बोलोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से? हम कभी नहीं पकड़ पाए, ऐसे कभी नहीं सीख पाए। a uniformly accelerated motion, VT graph is linear but not parallel to time axis. चलो, अब एक तो याद हो, तुमने कल का वीडियो नहीं देखा होगा। कई कम समस्याएं तो बहुत सारी है ना। अगर मैं तुम्हें कल वाला पढ़ाने लगूं तो ये बोर हो जाए। तुम मेरी मजबूरी समझ रही हो कि नहीं? तुम्हें ही तेज होना पड़ेगा। इन यूनिफॉर्मली, या पुनर्जन्म की याद हो जो पिछले क्लास में 9th पढ़ा था, वो याद है कि अभी भूल गई? नहीं याद है? वो भी तुम रीइंकार्नेशन का भी नहीं है।
in uniformly accelerated motion. क्योंकि किताब 60 साल से चल रही है तो पुनर्जन्म के बाद ये वही है. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन VT ग्राफ इज VT graph कैसा है? is linear but not parallel to the time axis. Is linear but not parallel to time axis. टाइम एक्सिस. चलिए अब जरा देखो पांचवा केस, दैट इज ठीक है. हमने यूनिफॉर्मली से एक्सीलरेटेड कर दिया. ये चौथा है सर, चौथा कैसे? चौथे में ये कर दिया, वो चीज मिटा दिया भी चौथा केस हो गया. नहीं हुआ तो कितने ग्राफ बना लिए तुमने अब तक? ये बस उसी के अगला नंबर डाल दो. ये देखो ये तुम्हारा घर है दो तो उल्टे बनाए. और ये रहा पेड़. VT ग्राफ बनाओ. तुम घर से निकले हो, पेड़ को देख रहे हो, VT ग्राफ बनाओ. पेड़ के लिए VT ग्राफ बनाओ. T और V. चलो वो समझ गया. समझ गया. VT ग्राफ. वेलोसिटी सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनेगा, ST ग्राफ, क्योंकि वो हमें ST बनाना है. ड्रॉ VT ग्राफ बोल रहा हूँ ना. अच्छा ठीक है. VT ग्राफ टाइम VT ग्राफ. चलो तो यहाँ पे पेड़ चलो की भाई सबसे पहले सर यहाँ पे पेड़ की स्पीड लिखनी है क्या? पेड़ की स्पीड है, देखो बना लिया उन्होंने. दिखाओ. करेक्ट. लालो देखें उसको अधिकांश को बहुत जल्दी है, उसे दिमाग नहीं लगाना है. जीरो है सर. बन गया सर पेड़ की तो कोई वेलोसिटी नहीं, वो तो पूरा सब जीरो जीरो हो रखा है. है ना. बनाओ. एक्सिस पे ही बनेगा, y एक्सिस पे ही बनेगा. वाई पे बना डाला, वो गलती की है. तो तुम्हारी गलती है ये. सर एक्स एक्सिस पे बनेगा. एक्सिस पे बनेगा. ये देखो फटाक से बना लेता हूँ 1 2 3 का. सर बन गया. ये भी है V0 सर मेरा बन गया. V10. अब मैंने देख लिया, अभी देखा. नहीं सर मैंने बनाया नहीं था. 1 2 फिर आपने बता तो दिया ना. तो 1 पे 0, 0 पे 0, 1 0 पहले x चला जाएगा ना. टाइम पहले चलोगी, टाइम x एक्सिस पे. तो 1 0 कहाँ है? y पे थोड़ी नहीं चलना है तुमको, y पे तो 0 चलना है. और 2 0 और 3 0. स्टेटमेंट बोलो संस्कृति बोलो. फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. For object at rest, हाँ. the velocity is 0. वेलोसिटी में सर ग्राफ के Sir, बाद D and for T will object- lie on same plane. सर Lie on the same axis. For object- हाँ. पैरेलल क्यों बोल रहे हो? लाइज ऑन टाइम एक्सिस. जस्ट लाइज ऑन द x एक्सिस. एक्स एक्सिस भी मत बोलो, टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस. हाँ ये टाइम एक्सिस. देखो रिपीट करोगी सौम्या? मत करो. फॉर एक दो का तो कर ही दो. फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. थोड़ा आधा बोल दिया करो, थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाता है. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ठीक है. VT ग्राफ इज लाइज ऑन टाइम. VT ग्राफ लाइज ऑन द टाइम एक्सिस. VT ग्राफ VT ग्राफ लाइज ऑन टाइम. तुमने अपना नंबर दिया है, ग्रुप में ही जुड़ी हो क्या? अरे तो तुम हमें नंबर दो, मैं जोड़ दूँ, कल का मैं भेज दूंगा वीडियो, तो देख लेना. तभी तो बता नहीं रही हो कि क्यों नहीं देख पाई वीडियो. टाइम देखो पूरा नाम हो, अभी मैं आज भेज दूंगा एक्सिस. और कल देख लेना. ठीक है, दोनों वीडियो देख लेना, तेज हो जाओ. लाइज ऑन द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस. इस ग्राफ को देख के बताओ कि ये कौन सा मोशन है.
मोशन एट रेस्ट ये पहले ही बता देते हैं। Uniform motion? पर पता है ना, यूनिफॉर्म मोशन लग रहा है नहीं बता पाते। मोशन एट अदरक को सब पता है। सर, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन लग रहा है। ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म ये मोशन लग लोग रहा है। यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। सर तुम क्या बोल 20 पे है सर। हैं? सर स्पीड 20 पे है। सर को एसटी ग्राफ होता है नहीं मतलब वो बोलो। हर वैसे second पे कैसा 20 मोशन सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 है। वेलोसिटी 20 है, अभी अभी बनाया है। चेंज नहीं हो रहा है तो तो फिर तुम वो मुझे बताओ linear है। 3 सेकंड में कितना चलेगा? चलेगा? 3 सेकंड में हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर? सर इसका एरिया एरिया ना, यही तो करना है ना। Area. तो कितना चलेगा? एरिया अंडर सर 20 into 20 into 3, क्योंकि पर 60. सेकंड उसकी स्पीड कितनी है? 60 मीटर्स। 20 मीटर पर सेकंड तो उसकी हाँ, स्पीड है। हाँ। और 3 सेकंड चला है, हाँ। 60 मीटर है। तो 60 मीटर 60 डिस्टेंस मीटर कवर करेगा कि नहीं? डिस्टेंस हो जाएगी। कैसे हो जाएगा बोलो तुम? Area under VT curve. is equals to total टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। देखो ये चीज तुम जानते हो क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ? टाइम इनटू स्पीड। टाइम इनटू स्पीड या स्पीड इनटू टाइम। तो हेमंत स्पीड कितनी है? स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? 3 सेकंड। सेकंड से सेकंड कटा 60 मीटर आ गया। यस सर। और ये बताओ इसकी विड्थ कितनी है? सर 20 20 मीटर पर सेकंड। और ये कितना है? 3 सेकंड। 3 सेकंड। लेंथ और इनका एरिया निकालो कितना हुआ? 60 मीटर। 60 मीटर में आएगा। 60 meters. तो दैट इज 60 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस। 60 हो गया मल्टीप्लाई करने से। यस। तो बोलो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर VT कर्व, है ना? एरिया अंडर VT कर्व, Area एरिया, और ये बीटी कर्व ही है। VT कर्व है। तो एरिया अंडर बीटी कर्व इज द टोटल डिस्टेंस distance ट्रैवल्ड। ऑब्जेक्ट। ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेंथ और ये देखो मल्टीप्लाई है, ये दोनों, ये भी और ये भी। तो एरिया एरिया अंडर VT कर्व अंडर बीटी कर्व इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। या फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब तुम सोनिया ये बात समझी? हाँ, अगर समझ गई बताओ 3 सेकंड में इस कितना डिस्टेंस चलेगा? ये बीटी कर्व ही है। 3 सेकंड में। 3 सेकंड मैंने ये लाइन खींची लो। अच्छा, ये तुम्हारे लिए। 90 मीटर। करेक्ट। अब जब तुम भी बताओ। ये इधर ही उधर ध्यान दे रहा, सोचा ये खुशी मना रहा 40 नंबर की। हाँ बोलो। 45 45। हाँ बोलो। 30 मीटर। 30 मीटर। 3 के अलग अलग आंसर आए हैं। तो अब 45। जरा देखें, अगर तुमने कितना बताया था? 90 मीटर लग रहा है। तो तुमने सर 90 मीटर, हाँ? 90 मीटर आ रहा है। 90 सर मीटर। 30 45 Sir, you are 30 into 3. आपको पता नहीं, सब वो 45 बता रहा है, मुझे उसी का आंसर सही लगा। 30 m by s into 3 s का देखो। s खत्म हो जाएगा तो 90 m आ जाएगा। एरिया अंडर सर वीटी 90 कर्व। होना चाहिए। एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है? टोटल डिस्टेंस Total ट्रैवल। distance traveled। देखो, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का क्या लिखोगे? ये बहुत कीमती सूत्र है, इसे याद रखना। ये हाईलाइट है तुम्हारे बुक का मेन वर्ड। एरी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, इसीलिए ये चैप्टर ही बना है, समझो इतना है। इट इज एरिया अंडर, किसके अंडर? वीटी कर। एरिया अंडर VT कर्व इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक दिन और अभी साइंस करेंगे, कल और करेंगे तो फिर हाँ? कल एग्जाम है आपका? ओ, तो फिर कल मैथ्स कर। यस ठीक है, अब तो तुम्हारा हो गया ना, इतने में काम चल जाएगा। सर मैं तो सर अच्छा करके आना। चलो अब देखो, एरिया अंडर वीटी कर्व में क्या लिखोगे? बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना लोगे अतिकाश? सर बेसिकली बेस 3 है। हाइट कितने लोगे? सर हाइट लेके 30। हाइट तो अब ये कितना हो गया? 90/2। 45 आ रहा है। 45 मीटर। अदर्श ने सही बताया था। चलो कुछ चीजें देखो। एरिया आएगा, यही तो एरिया आएगा। एक ग्राफ बनाओ। इफ एट t is equals to 0 second, u is 10 meter per second and under uniformly accelerated motion.
यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जो इसकी वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और 2 सेकंड में, हर सेकंड में देखो 10-10 बढ़ रही है। ये समझ में आया संस्कृत की नहीं आया? तो तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाओ एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 seconds. मेक वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ बनाओ एंड फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 seconds. सारी डिटेल्स दिखाना योहान। बना तुम्हारा? 15 मीटर है, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेट कर देना। 15 So 0 पे तो velocity नहीं बढ़ेगी। हमें क्या मालूम, हमने जो दिया वही है। समझ गया। अब हमसे तुम कह रहे हो कि सवाल बदल दो। हमने 0 पे 10 दी, कह रहे हो 0 कर दो। So ये तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, हर 1 सेकंड में 10-10 बढ़ रही है। लीनियर तो होगा ही। टाइम 15 पे भी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम 15 चलो ये तो तुमने सही कर दिया। 20 तो अभी निकालो, ट्रेपेजियम का एरिया। निकालिए एरिया। 25 टी पे 30, 25 टी पे सर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं क्या? कोऑर्डिनेट छोड़ो, एरिया निकालो। और T35 40, T35 40। आइए करो। कल मैथ की बुक ले आना सब लोग, जिसको जिसको मिल जाए, तो कल हम लोग मैथ शुरू करते हैं। 75 डबल छोड़ दिया है। 40, 30 गलत है। ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लगाओ। हाँ सर वही तो लगा है। हाफ इंटू 3 में 40, 10, 50, 25। हाँ सही है। सर तो बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस पे। हाँ? इस पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ट्रेपेजियम राइट मेरे पे तो राइट वो एंगल तुम ट्रायंगल। जानो क्या बना है, वो मैं करने जा रहा हूँ, और फिर इससे रिकंसाइल करो कि क्या तुम्हारा आंसर सही है। संस्कृत बना तुम्हारा कि नहीं बना? यहाँ सारी चीज दी है, अब इसको बीटी ग्राफ बनाओ। सर कंट्रीब्यूट करना है। कंक्लूड कुछ नहीं करना है, ये देखो बस आप आंसर लिख दीजिए कि बस इतनी डिस्टेंस इतने सेकंड में चली गई, दैट इज टी। और वी कितना है? मीटर पर सेकंड। ये देखो ये वी है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड, और ये 0, 10, 20, 30, 25 0-10 प्लॉट किया संस्कृति की नहीं तुमने? 0-10 किया? Yes, sir. दिखाओ। Yes, sir. 0-10 गलत किया, ये सही है। तुमने एरिया गलत निकाला। 0-10 करो, ये है पॉइंट। विकास ने ये नहीं किया, यहाँ से जा रहा है। सही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, दिखाओ। ये तो सही है, ये तुमने बहुत अच्छा बना, ग्राफ भी तुम्हारा अच्छा है। 1 पे देखो, 1 पे कितना है? 20। 1 पे 20 लो, 2 पे 30, तो 30 ले लीजिए। 2 पे 30 और 3 पे कितना लो? 3 पे 40 ले लीजिए। 3 पर 40। और चूंकि आपको मालूम है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में वीटी ग्राफ लीनियर होता है एंड इट इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसे लीनियर बना दो, क्योंकि वो तो दे ही रहा है ना कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, सही है। और तुम्हें 3 सेकंड तक चाहिए तो 3 सेकंड तक इसको यहाँ मिला दो। 3 सेकंड तक जितना एरिया होगा वो तुम्हारा होगा।
क्या ये ट्रेपीजियम है? इस तरीके से कोई चीज हो तो उसे क्या ट्रेपीजियम मानते हैं? स्क्वायर वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखो ट्रेपीजियम हो गया। अब मुझे बताओ कि that is the total distance traveled is equals to एरिया अंडर VT कर area and लिखो total distance traveled is area under VT कर्व। तो जरा मुझे ये देखिए कि इसमें क्या ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा? half the sum of parallel sides That is half sum of parallel sides और इनटू क्या होगा? हाइट तो h हुआ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल साइड का वैल्यू बताओ। ये कितनी है? 10। ये कितनी है? 40 तो 10 प्लस 40 और साथ में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये कितना है? That is 3. तो half into 50 into 3 2 से कट करो 25 और 25 3 जा 75 मीटर। कुछ चीजें आपके लिए ये पैरेलल चलिए आप लोग ये 10 नाउ ऊपर का ग्राफ हटा दें। That is इनटू हाइट कितना है? देखो if question number 1 if at t is equals to 0 second velocity is 10 meter per second under uniformly accelerated motion under uniformly accelerated motion A is equals to